हाय एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर रिया माहेश्वरी। आप सभी का इस सीरीज अंतिम प्रहार में स्वागत करती हूँ। तो देखो, जैसा कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करें, कहाँ से हम रिवीजन करें। तो मैं लेके आ रही हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो इसमें हम जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, उसके हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर उसके साथ साथ बेटा जो छोटी छोटी चीजें मैं साथ में बताऊंगी वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सिलेबस क्या रहने वाला है, मैं लेने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर से 13 चैप्टर तक। ठीक है, जो स्टार्टिंग की यूनिट है वो सारी लेने वाली हूँ, बस ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों की वो एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। अगर बेटा ये ना फिल इन द ब्लैंक में आता है, वन वर्ड में आता है, तो एक चीज याद रखना, साइंटिफिक नेम लिखने का एक रूल होता है। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो आप दोनों को क्या करोगे, सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ठीक है, जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा और स्पीशीज का फर्स्ट कैसा होगा, स्मॉल में होगा। अगर टाइप फॉर्म में, जैसे यहाँ तो मैं टाइप फॉर्म में लेके आई हूँ, तो इसमें मैं कौन सा फॉन्ट यूज करूंगी, इटैलिक फॉन्ट यूज करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था? किसने किया था? वो थे आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कि किंगडम मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? किसकी? सेलुलोज की बनी हुई है? नहीं, सेलुलोज बेटा, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, काइटिन, काइटिन फंगस की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन किसकी बनती है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कहाँ पे मिलते हैं, कौन से किंगडम में मिलते हैं? मोनेरा में मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता क्या है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है कि मिलके काम करते हैं। जैसे मैं और आप, ठीक है, हम मिलके काम करेंगे। आपको सपोज खाना बनाना नहीं, हम सब एक, मतलब मैं और आप क्या करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, हम ना रूममेट रूममेट है। ठीक है, अब सपोज आपको खाना नहीं बनाना आता, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, खाना मैं बना दूंगी। मुझे कपड़े धोने नहीं आते तो तुम कपड़े धो देना। तो हम मिल बांट के हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये क्या है बेटा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो यहाँ पे ये जो हमारे एल्गी और फंजाई हैं, ये क्या बनाते हैं बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। यहाँ पे फंजाई, फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो क्या है? सैप्रोफिटिक हैं। तो यहाँ पे एल्गी बोलते हैं कि ब्रो, फंजाई एक काम करते हैं, मैं तुम्हें खाना बना के दूंगा, क्योंकि एल्गी क्या है बेटा? एल्गी ऑटोट्रॉफ है, वो अपना खाना खुद बना सकता है बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी क्या कर रहा है? फंजाई को खाना दे रहा है। उसके बदले में फंजाई क्या कर रहा है? उसको रहने के लिए जगह दे रहा है। ठीक है, उसको अपने ऊपर अटैच करवा रहा है कि भाई तू जगह ले ले। तो इनके बीच क्या बन गया? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया। तो ये जो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, इसी को ही लाइकेंस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे पहली बात, एम्फीबियन क्या है? देखो, एम्फीबियन वैसे ना हमें एनिमल्स में मिलते हैं। ठीक है, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में होते हैं एम्फीबियन। एम्फी का मतलब होता है डुअल, बियन मतलब रहना। तो इन ये दो जगह रहते हैं एम्फीबियन, लैंड पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। जैसे हमारे फ्रॉग हो गए, ठीक है, फ्रॉग कुछ टाइम पानी में रहते हैं, कुछ टाइम लैंड पे रहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट में ऐसा कौन सा प्लांट है बेटा जो पानी में भी रहता है, उसको पानी भी चाहिए, ठीक है, सरवाइव करने के लिए, और उसको लैंड भी चाहिए।
तो वो क्या है बेटा, वो है हमारे ब्रायोफाइट्स। तो इसलिए ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर दी सीड्स नेक्ड। कौन से बेटा प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें नेक्ड सीड मिलते हैं। नेक्ड सीड का मतलब उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है। तो कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म में। कहाँ पे बेटा, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वस्कुलर टिश्यू जाइलम इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, जाइलम वगैरह, ये कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म में। तो ये एब्सेंट है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलोमेट एनिमल। बात आती है कि सीलोमेट क्या होता है, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं ना कि सीलोमेट क्या है। तो देखो बेटा, होता क्या है, सिलोम, सिलोम मतलब कैविटी। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, हमें पता है जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, तो 3 जर्म लेयर बनती है। मैं पूरा आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, कभी कभी आ भी जाता है डायग्राम। ठीक है, ठीक है, तो ना यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स देखी जाती हैं। जो सबसे बाहर बेटा है, जो सबसे बाहर वाली जर्म लेयर है, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टोडर्म बोलते हैं। तो मैं क्या बना लेती हूँ, एक्टोडर्म बना लेती हूँ। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। तो मैं क्या बना लेती हूँ, एंडोडर्म बना लेती हूँ। और बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। तो मैं क्या बना लेती हूँ, मीजोडर्म बना लेती हूँ। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को बोल रहे हैं एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को बोल रहे हैं मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोल रहे हैं एंडोडर्म। ठीक है, बात समझ आई। अब देखते हैं सिलोम क्या होता है। ये तो जर्म लेयर की बात हो गई। ये क्या है बेटा, ये है जर्म लेयर। अब देखते हैं सिलोम क्या है। ठीक है, सिलोम होता है बेटा जब मीजोडर्म के बीच में स्पेस आ जाता है। जैसे सबसे बाहर में क्या बना लेती हूँ, वही एक्टोडर्म बना लेती हूँ। ये क्या है बेटा, एक्टोडर्म है। ठीक है, सबसे अंदर क्या है बेटा, एंडोडर्म है। बीच में क्या था, मीजोडर्म था। अब मीजोडर्म का हुआ क्या, जो बेटा ये मीजोडर्म था ना, ये बीच में से स्प्लिट हो गया। जैसे ये पूरा एक लेयर है, ये दोनों हाथ को मिला लो, और ये क्या है, पूरी एक लेयर है। पर ये क्या हो जाती है, बीच में से स्प्लिट हो जाती है, बीच में से बेटा टूट जाती है। तो आधी मीजोडर्म तो इधर चली गई, आधी मीजोडर्म कहाँ पे चली गई बेटा, इधर चली गई। ठीक है, और आधी मीजोडर्म बेटा अंदर की तरफ चली गई। बीच में क्या बन गया, बीच में बन गया एक स्पेस। बीच में क्या बन गया बेटा, स्पेस बन गया। तो ये जो स्पेस देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये स्पेस कहाँ पे है, ये स्पेस है दो मीजोडर्म के बीच में। ये कैविटी कहाँ है बेटा, दो मीजोडर्म के बीच में है। तो इसी को ही बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं बेटा, सिलोम बोलते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, तो कहीं कहीं इसको यू सीलोम भी लिखा हुआ मिलता है। तो बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यू सीलोम चाहे लिखा हुआ हो या फिर सीलोम लिखा हुआ, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलोमेट एनिमल। कौन सा बेटा सीलोमेट एनिमल है, एस्कैरिस है,
अर्थवॉर्म है, अमीबा है, हाइड्रा है। यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? अर्थवॉर्म होगा। एनालीड्स में मिलती है ना, एनालीड्स। एनालीड्स क्या होते हैं बेटा? एनालीड्स सीलोमेट होते हैं। देखो कैसे याद रखोगे। फाइलम, कौन कौन से फाइलम है? ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मेंथीस, देन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, देन उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो यहाँ पे बेटा जो पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, ठीक है, और प्लैटीहेल्मिन्थीस, ये सब क्या है बेटा? असीलोमेट है। असीलोमेट का मतलब ऐसे हैं कुछ, इनके अंदर कोई कैविटी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद एक इकलौता एस्केल्मेंथीस, थोड़ा अलग सा साउंड कर रहा है ना, एस्केल्मेंथीस। तो एस्केल्मेंथीस क्या है बेटा? स्यूडोसिलोमेट है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है बेटा? फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब यहाँ पे दो मीजोडर्म के बीच कैविटी बनी तो है, पर एक फुली कैविटी नहीं बनी है। यहाँ पे बेटा एक फुली कैविटी देखने को मिल रहा है ना, इतनी बड़ी कैविटी, यहाँ पे फुली कैविटी नहीं है। क्या हुए? छोटे छोटे ना टुकड़े बन गए मीजोडर्म के, और उन मीजोडर्म के बीच में है कैविटी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्या है? स्यूडोसीलोमेट है। उसके बाद एस्केल्मेंथीस के बाद जो बाकी एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? सीलोमेट होते हैं। तो यहाँ पे अर्थवॉर्म किस में आता है? एनालिडा में आता है। तो ये क्या है बेटा? सीलोमेट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलोम इज एब्सेंटेड। अब मैंने अभी अभी बताया, अब आराम से आप लोग बता सकते हो। एनालिडा बिल्कुल सिलोम है, आर्थ्रोपोडा बिल्कुल हाँ सिलोम है इसमें, मॉलस्का बिल्कुल हाँ सिलोम है इसमें, प्लैटीहेल्मिन्थीस, प्लैटीहेल्मिन्थीस में बेटा सिलोम नहीं है, तो आंसर क्या होगा? प्लैटीहेल्मिन्थीस। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। जो बेटा लार्जेस्ट फाइलम मतलब सबसे ज्यादा स्पीशीज किस फाइलम में देखने को मिलती है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में भी जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है वो है इंसेक्टा। बहुत सारे इंसेक्ट्स इस आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, तो क्या बताते? मॉलस्का बताते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलोटैक्सी रिफर्स टू। फाइलोटैक्सी बेटा किसको रिफर करते? क्या है फाइलोटैक्सी? फाइलो का मतलब है यहाँ पे लीव्स, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट, तो लीव्स का अरेंजमेंट उसी को क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स बिल्कुल नहीं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑफ स्टेम एकदम सही, अरेंजमेंट ऑफ रूट्स इन सॉइल बिल्कुल नहीं, अरेंजमेंट ऑफ सीड्स इन फ्रूट बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा बेटा? बी। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंबिंग स्टेम। क्लाइंबिंग स्टेम क्यों बोल रहे हैं? मतलब जो क्लाइंबिंग में हेल्प कर सके, जैसे टेंड्रिल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा जिसको हिंदी में बेल वगैरह बोल देते हैं। तो बेल क्या होती है? अब जैसे अंगूर की बेल है, ठीक है, अब या फिर और भी बहुत सारी बेल होती है, ठीक है, जैसे मनी प्लांट हो गया। अब अगर मैं बेटा जिस डायरेक्शन में मैं डंडा लगा दिया और उस पे वो बेल मैंने बांध दी, तो जैसे जैसे वो डंडा जाएगा वैसे वैसे वो बेल जाएगी, तो वो क्लाइंब कर रही है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्लाइंबिंग स्टेम है? पटेटो, क्या लगता है पटेटो क्या है क्लाइंबिंग स्टेम? बिल्कुल नहीं है। जिंजर, जिंजर भी नहीं है, अनियन भी नहीं है। आंसर क्या है? बोगनवेला। बोगनवेला में बेटा क्या बन जाते हैं? टेंड्रिल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? टेंड्रिल्स। फॉर्मेशन ऑफ टेंड्रिल्स, और ये जो बेटा टेंड्रिल्स है, ये जो टेंड्रिल्स है, यही हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में, हेल्प इन क्लाइंबिंग। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं बेटा? क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ विद मोर देन वन लीफलेट इज कॉल्ड। ठीक है, हमें बेटा ऐसी कौन सी लीफ है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा लीफलेट होती है, मतलब कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है।
कौन सी है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हो गई लीफलेट। ये क्या है, लीफलेट है। तो एक से ज्यादा लीफलेट देखने को मिलती है ना, तो वो है कंपाउंड। अगर सिंपल लीफ की बात करती, ये कैसी लीफ है, पहले लिख देती हूँ यहाँ पे। ये क्या है बेटा, कंपाउंड लीफ है। अगर मैं बात करूं सिंपल लीफ की, किसकी बात करूं बेटा, सिंपल लीफ की बात करूं, तो सिंपल लीफ कैसी दिखेंगी मुझे, एक ही लीफलेट है। ये क्या है बेटा, एक ही लीफलेट है, तो ये क्या हो गई, सिंपल लीफ हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है कहाँ पे, एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स। हमने पढ़ा था कि जो रूट्स होती हैं, जहां पे एंडोडर्मिस है बेटा, वहां पे एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको सुबेरिन भी बोल देते हैं। तो वो सुबेरिन ही क्या बना लेती है, वो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज, रूट की बेटा आउटर मोस्ट लेयर क्या है, वो है एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, सेल को किसने बताया था, किसने सेल नाम दिया था, तो वो थे रॉबर्ट हुक। किसने दिया था बेटा, रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, कौन सा बेटा पार्ट ऐसा है जो सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, वो थे स्कैलेडन एंड स्वान। ठीक है, स्कैलेडन और स्वान ने बेटा सेल थ्योरी में क्या बताया था, क्या बताया था सेल थ्योरी में, कि भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल अराइज होता है, सेल बहुत छोटा होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, तो ये सारी चीजें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन बेटा कब होता है, तो वो होता है एस फेज। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे एस का मतलब है सिंथेटिक फेज। क्या मतलब है बेटा, सिंथेटिक फेज। ठीक है, मतलब सिंथेसाइज हो रहा है, अभी मैं बताती हूँ पूरा। सिंथेटिक फेज, ठीक है, सुनो होता क्या है, सबसे पहले आता है बेटा जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होगा, जीवन फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। ये क्या है, ये है एक प्रिपरेटरी फेज। क्या है बेटा, ये एक प्रिपेटरी फेज है। यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। अब भाई प्रिपेयर करने के लिए उसको आरएनए चाहिए, तो यहाँ पे आरएनए बनेगा, एटीपी चाहिए उसको, एटीपी बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो ये सारी चीजें होंगी। बाकी जो चीजें हैं वो ऐसे ठीक है, ये सब चलेगा। उसके बाद एस फेज में क्या होगा, यहाँ पे होगा सिंथेटिक फेज। यहाँ पे फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे चीजें हो, मतलब एक्चुअल डिवीजन शुरू होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे चीजों का सिंथेसाइज हो रहा है, अपने आप को और प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर आगे जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, G2 फेज भी क्या है, एक प्रिपरेटरी फेज ही है, यहाँ पे और चीजें प्रिपेयर होती हैं। और एम फेज क्या है, माइटोटिक फेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हमने टिक कर लिया था ना एस फेज, ठीक है। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, कौन सा बेटा सेल डिवीजन ऐसा है जहां पे दो आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, मियोसिस नहीं, माइटोसिस बिल्कुल सही। देखो माइटोसिस में क्या होता है, सपोज बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट जो है, ठीक है, क्या है बेटा, जो पेरेंट है, सपोज वो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम है, पेरेंट है,
पेरेंट कैसा है बेटा, डिप्लॉयड है। अब इस डिप्लॉयड से जब डॉटर सेल बनेंगे, जब बेटा डॉटर सेल बनेंगे तो वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड हों, सॉरी डिप्लॉयड ही होंगे, बराबर आएंगे, डिप्लॉयड ही होंगे। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ये बेटा इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल का मतलब इक्वल डिवीजन हो रहा है, जितने पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम है उतने ही कहां पे आए हैं, डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम आए हैं। तो ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। वहीं पे ही अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, पेरेंट है डिप्लॉयड, पेरेंट क्या है बेटा, डिप्लॉयड है। इससे जो दो डॉटर सेल बनेंगे, इससे बेटा जो दो डॉटर सेल बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस हुए ना क्रोमोसोम, तो ऐसे बेटा सेल डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग। क्रोमोसोम बेटा विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में कब, कौन से स्टेज में, वो है बेटा मेटाफेज। मेटाफेज में देखो होता क्या है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक तो वो फुली कंडेंस हो चुके हैं। अब फुली कंडेंस क्रोमोसोम इक्वेटर पे देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बना लेती हूं इक्वेटर, ठीक है, ये है सेल, ठीक है, सेल के जो इक्वेटर है, इक्वेटर ये हो गया ना बीच का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कंडेंस फॉर्म में सेल देखने को मिलते हैं। ये इक्वेटर पे अलाइन हो चुके हैं सेल। तो इस टाइम पे बेटा क्या किया जाता है, इस टाइम पे मेटाफेज सबसे अच्छे से विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में। तो मेटाफेज में इनकी मॉर्फोलॉजिकल, अगर क्रोमोसोम की हमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करनी है तो वो मेटाफेज स्टेज में ही की जाती है। तो यहाँ पे क्या की जाती है बेटा, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा दिखता है क्रोमोसोम, तो वो यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, देखो यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है, 2 अमाइनो ग्रुप, 2 अमाइनो ग्रुप में मिल जाएंगे, या अमाइनो और कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है, 2 कार्बोक्साइल ग्रुप, या फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो सीधे सीधा आप 2 अमाइनो ग्रुप। देखो होता क्या है, स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ये है बेटा कायरल कंपाउंड, ऊपर है कोई भी, यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, नीचे है हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर है NH2 और इधर है COOH। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा अमाइनो एसिड। एक ऐसा ही और अमाइनो एसिड बना लेते हैं, कायरल कार्बन, ऊपर सपोज यहाँ पे R2, ठीक है, यहाँ पे NH2, सॉरी यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा H। अब देखो यहाँ का OH और यहाँ का H, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं दो अलग अलग H लिख देती हूँ। तो होगा क्या बेटा, यहाँ का क्या आया, यहाँ का आया OH और यहाँ का बेटा H, इन्होंने क्या बना लिया, इसमें क्या हो गया बेटा, क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पे H2O का तो रिमूवल हो गया और इनके बीच क्या बन चुका है बेटा, बॉन्ड बन चुका है, इनके बीच क्या बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है। हाइड्रोजन, ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, इधर NH2,
इधर COHN कायरल कार्बन, कोई फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो बेटा बॉन्ड बना है, ये जो बेटा बॉन्ड बना है इसको क्या बोलेंगे? ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड मिल मिल के क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आप प्राइमरली, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेटा हमारे प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन का कौन सा? जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो क्या बनाते हैं बेटा? एंजाइम बनाते हैं। कौन से प्रोटीन? टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन। जो टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं वही क्या बनाते हैं बेटा? एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन फ्रॉग इज। इंडियन फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? टर्र टर्र। कौन करता है? राना टिग्रेना। ठीक है, पर राना टिग्रेना में भी जो मेल फ्रॉग है बस वही आवाज निकालता है, फीमेल फ्रॉग नहीं निकालती है। फ्रॉग एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ, फ्रॉग बेटा, फ्रॉग का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? वो है यूरिया। क्या है बेटा? यूरिया है। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? क्या CO2 रिलीज होती है और O2 एब्सॉर्ब होती है? बिल्कुल नहीं, वो तो ब्रीथिंग हो गया ना। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में? बिल्कुल सही। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में? बिल्कुल गलत, नन ऑफ द एबव नहीं। आंसर क्या होगा बेटा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, फोटोसिंथेसिस बेटा कहाँ पे मैक्सिमम होती है? देखो, जो लाइट आती है ना उसमें अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग लाइट की वेवलेंथ होती है। ठीक है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज, रेड, ये सारी लाइट्स देखी जाती है। तो इसमें जो ब्लू और रेड लाइट होती है वहां पे बेटा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। आप बोलोगे मैम पर लाइट तो पूरी आती है। देखो पूरी आती है, पर वो लाइट में से कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है बेटा? हमारा क्लोरोफिल। वो करता है रेड लाइट को और ब्लू लाइट को, क्योंकि यही क्या कराते हैं? फोटोसिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज, C3 कैल्विन साइकिल का बेटा पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, जिसको PGA भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द लाइट रिएक्शन अकर, कहां पे होता है बेटा? ग्रेना में होता है। पर ग्रेना में भी कहां पे होता है? अगर ऑप्शन आए थाइलाकोइड तो आप उसको चूज करोगे। हमें पता है थाइलाकॉइड क्या है? कॉइन लाइक, सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है, और वही थाइलाकॉइड मिल मिल के क्या बना लेते हैं बेटा? ग्रेना बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेना ऑप्शन में है तो ग्रेना को टिक कर दो, थाइलॉइड अगर ऑप्शन में है तो थाइलॉइड को टिक कर दो। नेक्स्ट है, ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन, ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है? वो होती है बेटा साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में बेटा ग्लूकोज से बनता है पाइरुवेट। क्या बनता है बेटा? पाइरुवेट बनता है। 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, दैट इज पाइरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैब साइकिल। अब क्रैब साइकिल देखो, रेस्पिरेशन होनी है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बेटा सब में होती है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता हो कोई ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोल रही हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता हो, सब में ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, और ATP बनती है। पर जो क्रैब साइकिल होती है, पाइरुवेट बन गया, अब अगर बेटा ऑक्सीजन नहीं है तब तो वो या तो लैक्टिक एसिड बना लेगा या फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल बना लेगा। अगर ऑक्सीजन है तो पहले एक कंपाउंड बनता है पाइरुवेट से, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे घुस जाता है? क्रैब साइकिल में घुस जाता है। फिर ये अभी तक क्या हो रहा था? ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी, ग्लूकोज से पाइरुवेट बन रहा था, ये सब हो रहा था बेटा साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ये कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होती है ना, वहां पे चला जाएगा, और मैट्रिक्स में जाने के बाद क्या करेगा? क्रैब साइकिल करेगा। तो जो
हमारा कोएंजाइम ए है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो क्या बनाएगा, बाकी के एटीपीज बनाएगा ऑक्सीजन का यूज करके। तो ऐसे करके हमें 38 एटीपीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, टैक्सोनॉमी के बेटा फादर कौन है, वो है कैरोलस लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की, वो है स्पीशीज, क्या है बेटा, स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गी आर मेनली फाउंड इन, एल्गी बेटा मेनली कहाँ पे मिलती है, पानी में मिलती है, पानी को यहाँ पे हम वाटर नहीं बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट बोलेंगे, ठीक है, तो एक्वेटेट हैबिटेट में मिलती है। एनालिडा में जो बॉडी सेगमेंटेशन है उसको बोलते हैं मेटामेरिस। बॉडी सेगमेंटेशन देखो होता क्या है, बॉडी को बेटा बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे आपने ना वॉर्म देखी होंगी, कीड़े देखे होंगे, तो आपने अगर कीड़े को नोटिस किया हो तो उनमें सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं ऐसे ऐसे, तो इन्हीं सेगमेंट्स को बोलते हैं बेटा मेटामेरिक सेगमेंट। और ये जो प्रोसेस है ना सेगमेंट बनने की, इनको बोला जाता है मेटामेरिस, ठीक है। तो ये जो ऐसे सेगमेंट बने हैं ये क्या है, मेटामेरिक सेगमेंट है, क्या है बेटा, मेटामेरिक सेगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेम ग्रोज मेनली इन लेंथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, ये जो स्टेम ग्रो करती हैं लेंथ में, ये बेटा किसकी वजह से करती हैं, ये करती हैं एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के पास बेटा प्रॉपर्टी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर डिवीजन होता रहेगा तो फिर तो ग्रोथ होती रहेगी ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड, वैसे तो क्या होता है बेटा, जो रूट्स होती है वो रेडिकल से डेवलप होती है, रेडिकल है वो डेवलप होके क्या बना लेता है, रूट्स होता है, बना लेता है। पर ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ये रेडिकल की जगह बाकी किसी भी पार्ट से बन जाती है, तो ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे बनाना ट्री हो गया, उसमें वो जो ऊपर से वो जो रूट निकलती है ना, वो कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। नेक्स्ट है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड कंटेन्स, आरएनए बेटा एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और उसके पास थाइमीन की जगह क्या मिलता है, उसके पास मिलता है यूरेसिल, क्या मिलता है बेटा, यूरेसिल। देखो डीएनए है तो डीएनए में थाइमीन होगा, पर अगर आरएनए है तो बस थाइमीन की जगह यूरेसिल कर दो, बाकी सब एकदम सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, राइट इट्स रूल। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखो होता क्या है, बाई का मतलब होता है टू, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना। तो यहाँ पे ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिस्ट का जो नाम रखा तो उसमें दो नाम रखे जाते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, बाइनोमियल है ना, रिया माहेश्वरी, तो इसमें दो नाम आ रहे हैं। तो ऐसे ही बेटा किसी ऑर्गेनिस्ट का जब साइंटिफिक नेम रखा जाता है तो वो बाइनोमियल होता है। इसमें जो पहला वर्ड है वो है उसका जीनस और जो दूसरा वर्ड है वो है बेटा स्पीशीज, ठीक है। इतनी बात समझ आई, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, जीनस है। अब हमें पता है जो जीनस का बेटा फर्स्ट लेटर होता है वो किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाएगा। स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो किस में लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखा जाएगा। और दोनों ही नाम इटैलिक में लिखे जाएंगे, अगर हम टाइप्ड फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे एग्जांपल हो गया, हम ह्यूमंस है, हम ह्यूमंस का बेटा साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, ठीक है। तो होमो जीनस है, सैपियंस क्या है बेटा, सैपियंस हो गया उसकी स्पीशीज। तो यहाँ पे देखो एच क्या है कैपिटल, एस क्या है स्मॉल। या फिर जैसे फ्रॉग हो गया रारा टिग्रेना, ठीक है। तो राना जीनस, टिग्रेना उसकी स्पीशीज। ये जो बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था बेटा, कैरोलस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। हमें किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा को बेटा प्रपोज किया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। इसमें सारे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं।
अब देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज, ठीक है, सेल टाइप देखते हैं। ये कैसे हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब बेटा प्रीवियस, ठीक है, एकदम सिंपल। कैरियोट वर्ड आया है कैरियोन से, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस बेटा है ही नहीं, न्यूक्लियोलस होता है बस, खुली ऐसे ही है, वही ऐसे ही पड़ा हुआ है इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं है। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होती है ना, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है ना, तो ऐसा कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ही नहीं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल बेटा कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। एक ही सेल क्या बन जाता है? पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। कुछ क्या करते हैं? कॉलोनीज बना लेते हैं, मतलब सब झुंड में रहते हैं, ऐसे सब क्या है? एकदम झुंड में रह रहे हैं, कॉलोनीज बना लिए। या फिर बेटा फिलामेंट बना लेते हैं। फिलामेंट मतलब ऐसे एक फिलामेंट टाइप बना लेते हैं, जैसे नॉस्टॉक, ठीक है। सेल वॉल देखते हैं, इसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है बेटा? अगर हम यू बैक्टीरिया देखो, जो मोनेरा है ना, उनको फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, पर आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं बनी है। न्यूट्रिशन की बेटा अगर हम बात करें तो ये ना वैरी करते हैं, कोई कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो कोई कैसे लेते हैं। जैसे बेटा ऑटोट्रॉफिक, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक है, मतलब लाइट से खाना बनाता है। कुछ बेटा क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमास, ये क्या है? कीमोसिंथेटिक है, ये केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, पर है तो ऑटोट्रॉफिक ना। कुछ बेटा हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, जैसे बैसिलस। बैसिलस क्या है? सैप्रोफिटिक है, ये बेटा डेड एंड डिकेइंग से खाना लेता है। कुछ जैसे माइकोबैक्टीरियम हो गए, ये बेटा पैरासिटिक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिस्ट से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ये कुछ क्या होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ क्या करते हैं बेटा? एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो देखो, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे बाइनरी फिजन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, बडिंग करते हैं, और इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे कंजुगेशन। अब है क्या? देखो, वैसे बेटा बैक्टीरिया एकदम सिंपल है, तो इनको बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की तो नीड ही नहीं है। तो ये क्या कर लेते हैं? बाइनरी फिजन कर लेते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, बडिंग कर लेते हैं। अब भाई इनके बच्चे हैं, तो इनके बच्चे बोले अपने पापा से कि पापा, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? अब उन लोगों को देखो, कितने बड़े आदमी हैं, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहिए। तो अब भाई अपने बच्चों की बातों को कैसे बना करें? उन्होंने सोचा कि चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम में भी होता है, पर बेटा फुली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। बस क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, तो वो क्या करता है? अपने बस जो बेटा गैमीट्स है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, उनको एक्सचेंज कर लेता है, जिसको बोलते हैं कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल किसी और में ट्रांसफॉर्म कर देते, किसी और में पहुंचा देते हैं। अब मोटिलिटी देखते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है, और वो फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिन प्रोटीन से, और उस फ्लैजिन प्रोटीन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं।
तो इन मोनेरा के दो सब ग्रुप है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है वो बेटा बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, सॉल्टी लेक्स में। और जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया है, इनमें टिपिकल पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो किंगडम मोनेरा में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे इकोलाई आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस आ जाएगा, नोस्टॉक आ जाएगा एंड एनाबीमा आ जाएगा। तो ये था मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। हमें क्या बताना है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताना है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक तो बेटा वो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट से अपना खाना बनाते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, मॉइस्ट रॉक्स में मिलते हैं। करेक्टरिस्टिक देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में भी रहते हैं, या फिर बेटा फ्लामेंट फॉर्म में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, मतलब जो जो बेटा आपने अभी पहले देखे थे ना, ठीक है, बैक्टीरिया के वही सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये किससे बने हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन से बने हैं। पिगमेंट क्या है इनके पास, क्लोरोफिल ए है, ठीक है, फाइकोबिलिन्स है, फाइकोसियानिन, जिसकी देखो बेटा क्लोरोफिल ए की वजह से तो इनका कलर कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, और फाइकोसियानिन की वजह से इनका कलर कैसा है, ब्लू है, ब्लू है। ठीक है, फाइको एरिथ्रिन रेड पिगमेंट भी इनमें देखने को मिलता है। कैसे न्यूट्रिशन कैसा है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स है, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जैसा कि बाकी ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ये ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, स्पेशल सेल्स देखने को मिलते हैं कि कुछ बेटा फिलामेंटस फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जैसे नोस्टॉक अभी हमने देखा, एनाबेना, ये सब क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंट फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इनके पास हेट्रोसिस्ट होता है। ये हेट्रोसिस्ट बेटा एक स्पेशलाइज्ड सेल है। जैसे यहाँ पे क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है, जैसे मैं अगर बनाऊं, ठीक है, ये ऐसे देखने को मिलेंगे। इनके बाहर बेटा एक तो क्या है, कोट प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक कुछ सेल क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे ये सेल स्पेशलाइज्ड हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हेट्रो सिस्ट। क्या बोल देंगे बेटा, हेट्रोसिस्ट बोल देंगे। और ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे प्लांट्स भी करते हैं। जैसे बेटा जो प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, सीधा उसको ले नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रेट में, ठीक है, या अमोनिया में, इनमें कन्वर्ट करते हैं, जिससे बॉडी आराम से अपटेक कर पाए। ठीक है, आराम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन भी इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं पैडी फील्ड में। जैसे पैडी मतलब धान, ठीक है, पैडी मतलब धान, राइस की खेती हो रही है। अब राइस प्लांट बेटा मैंने अभी अभी बताया, प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे ही ले ही नहीं सकता, पर नाइट्रोजन तो चाहिए उसको। अब जैसे धान की खेती हो रही है, वहां पे सॉइल में क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर वो नाइट्रेट नाइट्राइट क्या ले लेंगे, वो प्लांट्स उस सॉइल से ले लेंगे।
तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं बेटा फंजाई के साथ, लाइकेंस बन जाते हैं, ये मैं बता ही चुकी हूँ लाइकेंस के बारे में। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फिर उनको कोई और खाएगा, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद उनको कोई और खाएगा, फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उनको कोई और खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये सब चलता रहता है। एग्जाम्पल क्या क्या है साइनोबैक्टीरिया के? नोस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया और ग्लोइकोप्सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अब पूछा गया है कि एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखो देखो, एल्गी बेटा सिंपल होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, थैलॉइड प्लांट होते हैं। थैलॉइड मतलब, थैलॉइड का मतलब होता है कि इनके पास कोई बेटा प्रॉपर लीफ नहीं है, कोई प्रॉपर स्टेम नहीं है, कोई प्रॉपर रूट नहीं है, बस कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोल देते हैं? थैलॉइड बोल देते हैं। तो इनके पास थैलॉइड देखने को मिलता है। तो इनकी बॉडी कैसी है? थैलस है, मतलब प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है। न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक है, इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिससे ये अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? जूस्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है बेटा? आइसोगैमी होता है, एन आइसोगैमी होता है या फिर ऊगैमी होता है। हैबिटेट कैसा है? मोस्टली तो ये पानी में देखने को मिलते हैं। अब ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं, मराइन वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन एल्गी का। तो देखो, एल्गी को 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। एक है बेटा ग्रीन एल्गी जिसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं, एक है बेटा ब्राउन एल्गी जिसको फेओफाइसी बोलते हैं, और एक है रेड एल्गी जिसको रोडोफाइसी बोलते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्लोरोफाइसी। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है। कौन सा फूड को स्टोर करते हैं? ये बेटा स्टार्च को स्टोर करते हैं। इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। एग्जांपल जैसे हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, ये बेटा क्या है? ग्रीन एल्गी है। अब बात करते हैं फेओफाइसी, डेट इज ब्राउन एल्गी। ये जो बेटा फेओफाइसी है इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन मिलता है। ठीक है, स्टोर्ड फूड क्या है? किस फूड को स्टोर करते हैं? ये बेटा मैनिटोल और लैमिनिन को स्टोर करते हैं। ठीक है, सेल वॉल बनी है इनकी सेलुलोज और एल्गिन से। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? सार्गेसम हो गया, लैमिरेरिया हो गया। लैमिरेरिया कहाँ कहाँ से आया है? लैमिरेरिया बेटा लैमिनेरिन से आया है, क्योंकि इसका स्टोर्ड फूड बेटा क्या है? लैमिनेरिन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेड एल्गी, डेट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और साथ में क्या देखने को मिलता है? फायो एरिथ्रिन देखने को मिलता है। एरिथ्रिन, एरिथ्रिन की वजह से क्या है? रेड कलर है इसका। अगर मैं बात करूं इसका स्टोर्ड फूड की तो फोरिडेन स्टार्च देखने को मिलता है। सेल वॉल की बात करूं तो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल हैं इसके पॉलीसिफोनिया और जेलिडियम। तो ये इसके क्या हो गए बेटा? एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की। क्या क्या इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली चीज, एक तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये हमें ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं। दूसरा बेटा कि यहाँ से हमें अगार मिल रहा है, यहाँ से हमें एल्गिन मिल रहा है, यहाँ से हमें कैरेजिनिन मिल रहा है। ये जो अगार वगैरह है इनको जेली बनाने में यूज किया जाता है, सॉलिडिफाइड एजेंट है ये। ठीक है, उसके अलावा इसको एज अ फूड भी खाया जाता है, जैसे पोरफायरा, पोरफायरा को एज अ फूड भी इंटेक किया जाता है, और ये बेटा एक बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो आगे चलते हैं। तो ये था बेटा एल्गी के बारे में। नेक्स्ट है कि हमसे पूछी गई है जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। मतलब इनमें क्या देखने को मिलते हैं बेटा? सीड देखने को मिलते हैं, पर वो जो सीड है वो कैसे है? नेक्ड है। ठीक है, उनके बाहर नेक्ड सीड है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई लेयर नहीं है इनके बाहर, कोई कोटिंग नहीं है। ठीक है, अब अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये बेटा इनमें स्पोरोफाइट्स होते हैं।
ठीक है, स्पोरोफाइट्स होते हैं, रूट है, स्टैम है, लीव्स है, वस्कुलर टिश्यू में इनके पास वेल डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम है। लीव्स बेटा कैसी हैं? लीव्ड बेटा कॉनिफर्स फॉर्म में है, कॉनिफर्स ऐसे कोन लाइक है। क्यों कोन लाइक है? अब सरफेस एरिया कम हो गया, जब सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर का लॉस कम होगा, तो इसीलिए ये कैसी है? कोन फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये जो बेटा सीड्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? कोन्स में प्रेजेंट है, ना कि फ्रूट्स में प्रेजेंट है। मेल और फीमेल कोन्स अलग अलग देखने को मिलती हैं। फर्टिलाइजेशन बिना पानी के होता है, पॉलन ट्यूब प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है? पाइनस, साइनस, जिंगो और सेड्रस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? एक तो ये टिम्बर और पेपर का सोर्स है, इसी से ही हमें टिम्बर और पेपर मिलता है। उसके अलावा पाइनस से हमें क्या मिलते हैं? रेजिन्स मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा उसके बाद एफिड्रा से क्या मिलते हैं? एफिड्राइन ड्रग्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंटल और भी बहुत सारी इकोलॉजिकल वैल्यूज हैं इसकी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमसे एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पूछी गई है। तो एल्गी की बेटा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इसको एज अ फूड भी यूज किया जा रहा है, जैसे स्पाइरुलिना हो गया, ठीक है, सीवीड्स हो गए, इसको एज अ फूड यूज किया जाता है। उसके अलावा जो रेड एल्गी होती है जैसे जेलिडम, जेलिडियम को बेटा एज अ अगार यूज किया जाता है। अगार मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अगार को, तो अगार क्या है? एक सॉलिडिफाइड एजेंट। उसके बाद ये जो ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है, फायो, ठीक है, तो ये जो ब्राउन एल्गी है इसको बेटा इससे एल्गिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये भी क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट है। उसके बाद इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि हमें ना एक एक एग्जांपल देना है, एक मोनोकॉट का एग्जांपल देना है, एक डाइकॉट का। तो मोनोकॉट का एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मेज, मेज को क्या बोलते हैं बेटा? जी मेज बोलते हैं। जी इसका जीनस है, मेज इसका, लेस से याद कर सकते हो, एकदम सेम इसकी स्पेलिंग है, बस लेस की जगह एल की जगह एम आ जाएगा, मेज। या फिर डाइकॉट का एग्जांपल हो गया हिबिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें एग्जाम्पल देने हैं, एक असीलोमेट का एग्जाम्पल देना है, एक स्यूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल देना है और एक सीलोमेट का एग्जाम्पल देना है। तो असीलोमेट, ये बेटा मैं असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट बता चुकी हूँ। असीलोमेट का एग्जाम्पल, असीलोमेट पोरीफेरा से लेके प्लैटीहेल्मिन्थीस तक कोई भी एग्जाम्पल दे दो, जो मन करे वो एग्जाम्पल दे दो, चाहे स्पाइरोगायरा दे दो, हाइड्रा दे दो, कुछ भी दे दो, प्लानेरिया दे दो, स्यूडोसीलोमेट, कोई भी एस्केलमेंथीस का एग्जाम्पल दे दो, जैसे एस्कैरिस। सीलोमेट में बेटा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, किसी का भी एग्जाम्पल दे दो। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया अर्थवॉर्म का, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट है बेटा पोरीफेरा क्या होते हैं? देखो, एक तो ये क्या है? एक्वेटिक है, पानी में देखने को मिलते हैं, पर मोस्टली बेटा ये कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे फ्रेश वाटर भी देखने को मिलता है, जो फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, इनकी जो ये बॉडी होती है ये कैसी होती है बेटा? असिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है? असिमेट्रिकल होती है। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री नहीं देखी जाएगी। ठीक है, कैसे हैं बेटा? असिमेट्रिकल। आगे बढ़ते हैं, इनमें कोई टिश्यू नहीं होते हैं, कोई ऑर्गन नहीं होते हैं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी जो बॉडी होती है बेटा वहां पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया, और उस ऑस्टिया की वजह से ये क्या बनाते हैं? एक वाटर कैनाल सिस्टम बनाते हैं। उस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू बेटा चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीजों का सर्कुलेशन होता है, उसी के थ्रू बेटा खाना अंदर आता है। इनका जो स्केलेटन बना हुआ है वो बना हुआ है स्पिक्यूल से। स्पिक्यूल्स कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो स्पिक्यूल्स बने होते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से, स्पॉन्जिन से। ठीक है, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? इनके पास बेटा फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे क्वानोसाइट ट्रैप। क्वानोसाइट क्या करते हैं? अब जैसे ऑस्ट्रिया है, मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ।
ये बेटा वाटर कैनाल सिस्टम अगर पूछा जाए ना तो वहां पे बना सकते हो ये डायग्राम। ठीक है, ये किसी ना किसी पे अटैच रहते हैं रॉक वगैरह पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो, ये जो आपको ये पोर्स दिख रहे हैं, ये जो होल्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्टिया बोलते हैं। ये क्या है? ऑस्टिया है। ये जो बेटा कैविटी है, अंदर स्पेस है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। और ये जो बेटा ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। तो होता क्या है, पानी इस ऑस्टिया के थ्रू क्या करता है बेटा? एंटर करता है। फिर वो कहाँ पे जाता है? स्पॉन्जोसील में जाता है, और ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो जाता है बेटा? एग्जिट हो जाता है। तो पानी अंदर जा रहा है, अंदर है बेटा इनके पास क्वानोसाइट सेल। वो क्वानोसाइट सेल क्या करते हैं? इस पानी में से जो फूड है उसको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा? रिप्रोडक्शन होता है इनमें असेक्सुअल भी होता है, जैसे बडिंग या जिम्यूल के थ्रू, और सेक्सुअल भी होता है। मोनोशियस होते हैं, एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मोनोशियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में बेटा एग और स्पर्म दोनों बनते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? स्पॉन्जिला, यहाँ पे बेटा ये एक्सेप्शन है। स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पॉन्ज है, एक ऐसा पॉरीफेरा है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। उसके अलावा यू स्पॉन्जिया हो गए, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन एनालीड्स। क्या पूछा है? एनालीड्स पूछा है। तो देखो, एनालीड्स एक तो बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब जैसे मैं हूं, तो मैं अपने आप को बीच में से काटूं तो मैं इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाऊंगी। तो ऐसे ही बेटा इनको एक प्लेन पे काटा जाता है, जिससे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों जर्म लेयर हैं इसमें। कौन कौन सी तीनों जर्म लेयर बेटा? वही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और कैसे हैं? सीलोमेट है, सीलोम है इनमें। बॉडी सेगमेंटेशन देखा जाता है, मेटामेरिज्म होता है। क्लोज सर्कुलर सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब प्रॉपर ब्लड वेसल्स है, और उन्हीं ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब खाने के लिए माउथ है, निकालने के लिए एनस है। उसके अलावा जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीशन बेटा किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम है, इनके पास एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखी जाती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म, नैरिस, लीच, ये सब क्या है? इस एनालिडा के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या होते हैं? देखो, कॉर्डेटा बाइलेटरल सिमेट्री है। हम लोग क्या है? हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, सीलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब होता है बेटा कि पहले जब हमारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हमारे ऑर्गन्स बन रहे थे, तो पहले हमारा एनस बना, उसके बाद माउथ बना, तो इसको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, इनमें बेटा कुछ स्टेज पे नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। वही हॉलो नर्व कॉर्ड आगे जाके क्या बना लेती है? वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है।
फैरिंजियल स्लिट्स देखने को मिलते हैं और पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है। एंडोस्केलेटन कैसा है बेटा, या तो कार्टिलेज का बना हो सकता है या बोन्स का बना हो सकता है। इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल होता है और मोस्टली ये कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल हो गया सी स्क्वर्ट्स, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल हो गया एम्फिऑक्सिस, वर्टिब्रेटा के एग्जाम्पल जैसे फिशेस में कोई भी फिशेस का नाम दे सकते हो, कोई भी एम्फीबियन का नाम दे सकते हो, कोई भी रेप्टाइल, कोई भी बर्ड, कोई भी मैमल का नाम इसमें दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। हमसे बेटा फाइलोटैक्सी के टाइप्स पूछे हैं, मतलब लीफ का किस किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो एक तो बेटा देखो अल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकता है। अल्टरनेट अरेंजमेंट, एक लीफ यहाँ है तो एक लीफ यहाँ है तो एक लीफ, अल्टरनेट है लीव्स। ठीक है, जैसे सनफ्लावर। अपोजिट भी हो सकती है, सेम ही नोड पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ 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 एक ही नोड पे है ना, यहाँ ये क्या हो गए बेटा, अपोजिट हो गए। वोल्ड क्या होता है, एक ही नोड पे बहुत सारी लीव्स होती है। आप साथ में ना डायग्राम भी क्वेश्चन आंसर में अगर बना दोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं बना देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम दिखाते हैं अल्टरनेट। ये क्या है बेटा, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गई। नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट में क्या होगा, एक ही नोड से दो लीफलेट निकल रहे हैं, दो लीव्स निकल रही हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्या है बेटा, एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स देखने को मिल रही हैं। ये क्या हो गई, वर्ल्ड हो गई। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे। ये क्या है बेटा, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। ये क्या है बेटा, अपोजिट फाइलोटैक्सी है। ठीक है, और ये क्या है, वर्ल्ड। ठीक है, गुच्छे में है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है गिव एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफाइड लीफ। मॉडिफाइड लीफ के बेटा एग्जांपल। मॉडिफाइड लीफ का मतलब क्या होता है कि लीफ थी पर उसने अपने आप को मॉडिफिकेशन करके कुछ और बना लिया। जैसे अगर मैं बेटा मटर के पौधे की बात करूं तो मटर के पौधे अपनी लीव्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में मॉडिफाई कर लेते हैं, टेंड्रिल्स में, जो उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटा ओप्यूटिया। ओप्यूटिया प्रोटेक्शन करवाता है स्पाइंस, उनकी लीफ बेटा कांटे जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, स्पाइंस बन जाते हैं। ठीक है, या इसके अलावा कैक्टस। कैक्टस में बेटा जो आप वो देखते हो ना, जो कैक्टस में वो जो फूला हुआ होता है वो तो उसकी स्टेम होती है, और जो वो कांटे होते हैं वो पता है उनकी लीव्स होती है, वो मॉडिफाई हो चुकी होती हैं। अनियन, अनियन क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। इसमें जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो गई है, वो फूड को स्टोर कर रही हैं। बोगनवेला में बेटा जो लीव्स होती हैं वो ब्रैक्ट बना लेती हैं, जो अट्रैक्शन मतलब वो कलरफुल होती है ना, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ अ डाइकॉट रूट। क्या बतानी है बेटा, डाइकॉट रूट की एनाटॉमी बतानी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है बेटा, एपिडर्मिस है। अगर रूट की बात करें तो रूट पे बेटा रूट हेयर्स भी होती है, तो वही एपिडर्मिस इलोंगेट होके क्या बना लेती है, रूट हेयर्स बना लेती हैं। क्यों बना लेती हैं, जिससे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाए, एब्जॉर्प्शन के लिए। एपिडर्मिस के बाद क्या आता है बेटा, कॉर्टेक्स आता है। किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है, फूड को स्टोर भी करता है। फिर उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, इनर लेयर होती है कॉर्टेक्स की। ठीक है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी देखने को मिलते हैं, अभी हमने आगे बात की थी स्टार्टिंग में एमसीक्यू में।
पेरिसाइकिल होता है, ठीक है। पेरिसाइकिल क्या करता है बेटा, लेटरल रूट्स भी बनाता है। वस्कुलर सिलेंडर होते हैं, मतलब वस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो वहां पे जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। अगर पर प्राइमरी रूट की बात करें तो वहां पे कैम्बियम नहीं होता, अगर सेकेंडरी रूट की बात करेंगे तो वहां पे कैम्बियम देखने को मिल जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने दोनों के डायग्राम बना के दिखाए हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा डाइकॉट की, तो ये रहा बेटा डाइकॉट रूट का ठीक है स्ट्रक्चर। देखो सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस एलोंगेट के क्या बना लिए, रूट हेयर्स बना लिए हैं। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, कॉर्टेक्स आ जाता है। किसका बना है बेटा, पैरेन्काइमा का बना है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कॉर्टेक्स है। अभी अभी बताया था ना थ्योरी में, कॉर्टेक्स के बाद क्या आ रहा था, एंडोडर्मिस आ रहा था, ठीक है। हमने देखा बेटा एंडोडर्मिस में क्या बन रहे थे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन रहे थे। तो इन एंडोडर्मिस में बेटा क्या होता है, जगह जगह सुबेरिन होता है। ये सुबेरिन क्या करता है, ये सुबेरिन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बना लेता है। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, पेरिसाइकिल है, और बीच में क्या है, वस्कुलर सिलेंडर है। इस वस्कुलर सिलेंडर में क्या है बेटा, वस्कुलर बंडल्स हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो ये क्या है बेटा, ये क्या है, जाइलम है। ये क्या है, जाइलम है, ठीक है। कौन से टाइप के जाइलम है, यहाँ पे बेटा हमें ऊपर की तरफ छोटे जाइलम है, उनको प्रोटोजाइलम बोलेंगे। नीचे की तरफ बेटा बड़े जाइलम है, इनको मेटाजाइलम बोलेंगे। और ये क्या है, ये साइड में आ गए फ्लोएम, और बीच में क्या है, पिथ है, ठीक है। अगर साथ में आप मोनोकॉट रूट भी देख लेते हैं, क्या पता मोनोकॉट रूट भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, वही एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस एलोंगेटो के रूट हेयर्स बना लिए हैं। पर यहाँ पे देखो डाइकॉट में बेटा रूट हेयर्स ज्यादा होते हैं, और मोनोकॉट में रूट हेयर्स कम होते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या देखने को मिल रही है, यहाँ से कॉर्टेक्स देखने को मिल रही है, किसकी बनी है, वही पैरेन्काइमा की बनी है। उसके बाद बेटा यहाँ पे वही क्या है, एंडोडर्मिस है, इस पे सुबेरिन की लेयर है, तो क्या बोल दे रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोल दे रहे हैं। उसके बाद ये क्या हो गया, पेरिसाइकिल हो गया। उसके बीच में क्या है, वस्कुलर बंडल है, ठीक है। क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें बेटा वही जाइलम फ्लोएम देखने को मिल रहा है, बीच में पिथ देखने को मिल रहा है। पर डिफरेंस क्या है, डाइकॉट में पिथ छोटा होता है, पर मोनोकॉट में जो बीच का एरिया है, पिथ है, वो क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे बेटा वस्कुलर बंडल हमें 2 से 4 देखने को मिलते हैं डाइकॉट में, पर मोनोकॉट में हमें 6 या 6 से ज्यादा भी वस्कुलर बंडल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मोनोकॉट रूट का पूछा है, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे चलो देखते हैं। प्रोकैरियोट में बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया होगा, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए। इनका साइज बेटा छोटा होता है, इनका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस लॉन्गेस्ट फेस होता है सेल साइकिल का। इसमें बेटा सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है, सेल ग्रो कर रहा है। रेप्लिकेट, तो ये सेल ग्रो कहाँ पे करता है, जीवन फेस में। तो ये जीवन SG2 ये सब किसका पार्ट है, ये बेटा इंटरफेस का ही पार्ट है। तो इसमें लॉन्गेस्ट फेस है, इसमें तैयारियां कर रहा है। तो सबसे पहले सेल ग्रो कर रहा है, ये भी तैयारी है ना। तो ये कहाँ हो रहा है, जीवन फेस में हो रहा है। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, एस फेस पे हो रहा है। सिंथेटिक फेस हमने पढ़ा था। उसके बाद बेटा फिर क्या आता है, G2 फेस आता है। वहां पे क्या करता है, वो डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो ये क्या आ गया, G2 फेस आ गया। पर यहाँ पे कोई क्रोमोजोम में चेंज नहीं आते हैं। वो चेंज कब आएंगे बेटा, वो आएंगे एम फेस में, ठीक है। कब आएंगे बेटा, एम फेस में आएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटो वैसे तो सेल होता है, पर यहाँ पे बात की गई है बेटा साइटोप्लाज्म। काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो प्लांट और एनिमल सेल में कैसे कैसे साइटोकाइनेसिस होता है, कैसे कैसे बेटा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये डिवीजन कहाँ होगा, सेल डिवीजन में होगा। अब देखो सेल है, उसने अपने जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है,
रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस है तो रिकॉम्बिनेशन कर लिया है, क्रॉसिंग ओवर कर ली है, माइटोसिस है तो नहीं किया है, ऐसे ही पहले डुप्लीकेट हुए उसके बाद सेपरेट हो गए, अलग अलग पोल पे चले गए, अलग अलग पोल पे जाने के बाद क्या हो गया बेटा, कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल थोड़ी है, तो सीधा सीधा बेटा होता क्या है, क्लीवेज बनती है। क्लीवेज का मतलब जैसे ये क्या है और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्लीवेज बन जाएगी और फिर उसके बाद ये पूरा क्लीवेज अलग अलग हो जाएगी और पिंच हो जाएगी, बीच में से अलग अलग हो जाएगी और हमें दो सेल मिल जाएंगे। पर बेटा प्लांट सेल में तो क्या होता है, प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी है, तो क्या होगा, सेल वॉल के बीच बेटा एक सेल प्लेट बन जाती है और फिर वो सेल प्लेट क्या करती है, अपनी अलग अलग सेल वॉल बनवा देती है, तो जिसकी वजह से बेटा हमें दो डॉटर सेल मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। बेटा मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, हमने पढ़ा था ये जो मियोसिस होता है ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो इसका सिग्निफिकेंस है गैमीटोजेनेसिस में, गैमीट का फॉर्मेशन करने में। सपोज अगर मैं माइटोसिस करवा दूं गैमीट में, तो देखो मेरे बॉडी में ठीक है डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। मैं फीमेल हूं तो मैंने बनाया ओवा, कोई मेल है तो उसने बनाया स्पर्म, तो वो भी क्या है, डिप्लॉयड है क्योंकि माइटोसिस किया है। अब डिप्लॉयड ओवा है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 बेटा ओवा में है, 46 स्पर्म में है, तो 46 मिलके तो बहुत सारे क्रोमोसोम आ जाएंगे ना, तो इसका मतलब जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें तो बहुत सारे क्रोमोसोम आएंगे, वो तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होने देना है, हमें तो बेटा 46 क्रोमोसोम ही बना के रखने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आधे हो जाते हैं गैमीट में, ओवा में आधे, ठीक है, और ओवा में कितने हैं बेटा, आधे क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम। स्पर्म में भी क्या है, आधे क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम। वो आधे 23 क्रोमोसोम कंबाइन होके फ्यूज होके जाइगोट जो बना है तो वापस 46 हो गए ना। अब 46 क्रोमोसोम आगे जाके एम्ब्रियो एम्ब्रियो बना के बेबी बना लेंगे, तो उस बेबी में कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। तो ये बेटा इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए असेंशियल है। उसके साथ साथ बेटा ये जो मियोसिस है यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। एक के एक के क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट दूसरे के क्रोमोसोम में जाता है और दूसरे का थोड़ा सा पार्ट उसके क्रोमोसोम में आता है, जिसकी वजह से बेटा वेरिएशंस आते हैं। अब मैं हूं और मेरी बहन है, हम भले ही एकदम सगी बहनें हैं पर फिर भी हम दोनों में डिफरेंस है ना। हर एक इंडिविजुअल में बेटा थोड़े तो डिफरेंस होते हैं ना, चाहे कोई कितना भी एक जैसा कि अरे तुम दो बहनें तो तुम दो भाई तो एक जैसे लगते हो, तुम और तुम्हारी मम्मी तो एक जैसे, पर फिर भी थोड़े तो डिफरेंस होंगे ना। तो वो डिफरेंसेस बेटा वेरिएशन कहाँ से आते हैं, वो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं क्रॉसिंग ओवर से। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, वो मियोसिस में होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है बेटा, हाउ डज अ फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, लैंड और वाटर में फ्रॉग कैसे रेस्पायर करता है। अगर वाटर की बात करें तो बेटा उस क्या होती है, उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है बेटा, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब स्किन, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। लैंड की बात करें तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और बक्कल कैविटी के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो इस बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन को बोलते हैं बक्कल फैरेंजियल रेस्पिरेशन। पर अगर कोई जो फ्रॉग है वो हाइबरनेशन में चले जाए, एस्टिवेशन में चले जाए, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, जब बहुत ज्यादा ठंड है तो आपको देखने को मिलता होगा फ्रॉग नहीं दिखते, गर्मियों में भी नहीं दिखते क्योंकि वो विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। तो उस टाइम पे कंप्लीट 100% रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फोटोसिंथेसिस, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक फूड, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं। किससे करते हैं? CO2 से, पानी से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। और क्या रिलीज करते हैं? एक बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जो क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये हो गई बेटा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हमें डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देखो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है बेटा? ग्रेना में हो रही है। ग्रेना में भी कहाँ पे? थैलाकॉइड में हो रही है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट रिक्वायर है, डार्क रिएक्शन के लिए कोई भी डायरेक्ट लाइट रिक्वायर नहीं है। लाइट रिएक्शन के लिए बेटा लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? ATP और NADPH बनता है। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलाइसिस होता है पानी का, मतलब लाइट की हेल्प से पानी टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। डार्क रिएक्शन में बेटा CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 क्या बना लेता है बेटा? ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ बताना है और हमें उसके फेजेस भी बताने हैं। तो प्लांट ग्रोथ बेटा एक तो परमानेंट है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। वैसा तो नहीं है ना आज भाई तुम 6 फुट के हो गए तो 2 साल बाद तुम 5 फुट के हो जाओगे, ठीक है, नहीं हो सकता क्योंकि ग्रोथ इरिवर्सिबल है। अब ग्रोथ किस वजह से होती है? ग्रोथ देखो, एक तो बेटा सेल का साइज इंक्रीज हो सकता है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो भी हम ग्रोथ बोलेंगे, सेल का मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स अकर थ्रू आउट लाइफ। देखो जो बेटा प्लांट की ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है? मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास एबिलिटी होती है कि वो थ्रू आउट द लाइफ क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। अब देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन होता है, मैरिस्टेमेटिक फेज आता है। ठीक है, रूट और शूट एपिक्स में होता है, कैम्बियम में होता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे सेल्स स्मॉल होते हैं, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे माइटोसिस एक्टिव होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है बेटा? इस साइटोप्लाज्म का यूज करके, लार्ज न्यूक्लियस है तो ज्यादा अच्छे से सिग्नल देगा, तो जल्दी जल्दी क्या होता है बेटा? माइटोसिस होता है, तो जल्दी जल्दी डिवीजन होता है। उसके बाद बेटा सेल इलोंगेशन होता है। तो पहले क्या हुआ? सेल का साइज बढ़ा, अब सेल क्या करेगा? इलोंगेट होगा, तो यहाँ पे सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल वॉल लूज हो जाती है, वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है, सेल में और ज्यादा पानी आने लगता है। ठीक है, हॉर्मोन्स की वजह से और एनलार्जमेंट हो जाता है सेल का, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया। ठीक है, उसके बाद सेल मैच्योरेशन होता है। अब सेल मैच्योर हो चुका है, अब सेल को जितना अपना शेप जैसा बनाना था, जितना साइज रखना था, जैसा स्ट्रक्चर बनाना था, अब उसने वैसा बना लिया। और उसके बाद बेटा क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब वो एक परमानेंट सेल बन जाता है। ठीक है, इस परमानेंट सेल बनने की प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हो गए फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व क्या है? कहाँ थे? यहाँ थे। हाँ, ग्रोथ कर्व क्या है बेटा? ग्रोथ कर्व को देखो सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एस शेप कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 3 फेज आते हैं, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। लेग फेज मतलब, अब देखो होता क्या है बेटा, पहले से सेल अपनी थोड़ी सी ग्रोथ कर देता है। जैसे अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, मैं बना देती हूँ। यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, यही बना देती हूँ छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे पहले बेटा, ठीक है, हो क्या रहा है, पहले से ही सेल ने थोड़ी सी ग्रोथ कर रखी है, तो हम 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, हम थोड़ा और ऊपर से शुरुआत करेंगे। उसके बाद होता क्या है बेटा, सेल अपना साइज बढ़ाता है। सेल ने क्या किया? अपना नंबर बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, ग्रोथ करता जा रहा है, पर रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना,
तो फिर क्या हो जाती है, ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है। तो देखो एक एस शेप ग्राफ मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ये वाला फेस क्या है, यहाँ पे बेटा ये वाला फेस क्या है, ये क्या है बेटा, हमारा लेग फेस है। ये क्या है, लेग फेस है। ये क्या है बेटा, ये है हमारा लॉग फेस। ये क्या है, लॉग फेस। और ये स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट हो गया ना, तो ये क्या है, स्टेशनरी फेस है। ठीक है, तो ये 3 फेस देखने को मिलते हैं। ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं, अब ग्रोथ को बेटा केवल एक तरीके से मेजर नहीं किया जाता, अलग अलग प्लांट्स में हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। किसी में हम उसकी लेंथ को देखते हैं, किसी में हम उसका एरिया देखते हैं, किसी प्लांट के पार्ट में हम उसका वॉल्यूम देखते हैं, तो किसी में मास देखते हैं। ठीक है, कॉमन मेथड है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, हम उसकी स्टैम्प देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें बताता है कि कैसे प्लांट का डेवलपमेंट होता है, और ये एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है, फॉरेस्ट्री के लिए यूजफुल है, हॉर्टिकल्चर के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है, उनके टाइप्स बताने, उनका फंक्शन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की शॉर्ट फॉर्म है पीजीआर। पीजीआर को बेटा फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लांट्स के हार्मोन्स मतलब फाइटो हार्मोन्स, या नॉर्मली हम इनको हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेटा ऐसे हार्मोन हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी करेंगे, प्लांट की ग्रोथ मतलब करवाएंगे भी, और प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं, मतलब ग्रोथ नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे देखो हमें अलग अलग टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मिल जाएंगे। जैसे पहला है बेटा ऑक्सिन। पहला क्या है बेटा, ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन को किसने डिस्कवर किया था, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो बेटा नेचुरल ऑक्सिन है वो क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, एक तो बेटा ये सेल का एलोंगेशन कराता है, शूट मतलब स्टेम में। ये एपिकल डोमिनेंस करवाता है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, हमें पता है बेटा जब कोई प्लांट होता है तो यहाँ पे एक एपिकल बर्ड होती है, और यहाँ पे साइड में क्या होती है बेटा, एक्सिलरी बर्ड होती है। ये जो एक्सिलरी बर्ड होती है ये ब्रांचेस बनने में हेल्प करती हैं। एपिकल बर्ड क्या करती है बेटा, लेंथ बढ़ने में इंक्रीज करती है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, ये जो एपिकल बर्ड है कि एपिकल बर्ड ही बढ़नी चाहिए, ये एक्सिलरी बर्ड को बढ़ने ना दे। तो इस चीज को डोमिनेट कौन करता है, वो करते हैं बेटा ऑक्सिन। कौन करते हैं डोमिनेट, ऑक्सिन डोमिनेट करते हैं। और एपिकल बर्ड ना बढ़े, ब्रांचेस बढ़े, एक्सिलरी बर्ड बढ़े, वो डोमिनेट कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। पर साइटोकाइनिन बेटा तभी कर पाएगा जब एक्सिलरी बर्ड को कट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे ऑक्सिन है ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करके रख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा रूट इनिशिएशन इन कटिंग्स। ठीक है, रूट को इनिशिएट करवाता है बेटा। ठीक है, और फ्रूट और लीफ के ड्रॉप को प्रिवेंट करेगा, मतलब फ्रूट को जल्दी गिरने नहीं देगा, झड़ने नहीं देगा प्लांट से, लीफ को भी जल्दी झड़ने नहीं देगा। और ये किसमें हेल्प करेगा, पार्थेनोकार्पी। मतलब अगर हमें कोई सीडलेस फ्रूट बनवाना है, जैसे सपोज सीडलेस टमेटो बनवाना है, बिना बीजों का टमेटो, तो उसमें भी ये ऑक्सिन काम आते हैं। नेक्स्ट जो बेटा पीजीआर है, नेक्स्ट जो फाइटो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को डिस्कवर किया था बेटा कुरोसावा ने। ठीक है, 1926 में कुरोसावा ने कहां पे ढूंढा था इसको, जिब्रेला फ्यूजिक्विना फंगस में देखा था। ठीक है, एक फंगस था जिब्रेला फंगस, वहां पे उसको ये मिला था। मेन जो इसका फंक्शन है, एक तो ये क्या करवाता है बेटा, स्टेम का इलोंगेशन करवाता है। तो अगर कोई बोना प्लांट है उसकी लेंथ बढ़वानी है तो उसमें क्या डाल दें, ये जिब्रेलिन डाल दें। ठीक है, सेल कैसे करवाता है इलोंगेशन, क्योंकि ये सेल का इलोंगेशन करवा देता है और डिवीजन करवा देता है, तो उसकी वजह से पूरी स्टेम क्या होती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। बाकी फंक्शन क्या है, एक तो सीड को ब्रेक करवाता है और बड की डॉर्मेसी करवाता है। ठीक है, ये बेटा क्या करता है, बोल्टिंग करवाता है। बोल्टिंग मतलब वही स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, और बेटा फ्रूट का साइज भी बढ़वाता है, जैसे ग्रेप्स। अब आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी क्या है बेटा, एक फाइटो हार्मोन है, इसको डिस्कवर किया था मिलर ने। ठीक है, एग्जाम्पल
ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, काइनेटिन हो गया, जीटिन हो गया। फंक्शन क्या है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, लीव सेंसेंस को डिले करता है। सेंसेंस का मतलब होता है बेटा बूढ़ा होना, तो लीव जल्दी बूढ़ी ना हो जाए, तो उस चीज को प्रिवेंट करेगा, मतलब डिले करेगा कि जल्दी बूढ़ी ना हो, थोड़ी लेट बूढ़ी हो। ठीक है, ये बेटा लेटरल बड ग्रोथ को प्रमोट करता है। मैंने बताया था ना, लेटरल बड जिसको एक्सिलरी बड भी बोलते हैं, उनको प्रमोट करता है जिससे ब्रांचेस बने। और उसके साथ साथ बेटा ये टिश्यू कल्चर में भी यूज किया जाता है। अगर हमें शूट का फॉर्मेशन का इंड्यूस करवाना है, मतलब हमें शूट फॉर्मेशन शुरू करवानी है, शूट बनवाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, साइटोकाइनिन ऐड कर देते हैं। अब आते हैं बेटा एब्सिसिक एसिड पे। देखो, अभी हमने ऑक्सिन पढ़ा, हमने जिब्रेलिक एसिड पढ़ा, हमने साइटोकाइनिन पढ़ा। ये सब क्या कर रहे थे, ये ग्रोथ को बेटा प्रमोट कर रहे थे, ग्रोथ करवा रहे थे। पर जो ये एब्सिसिक एसिड है ना, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रुकवाता है। इस एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, याद रखना ये चीज। फंक्शन क्या है, ये बेटा सीड और बड की डॉर्मेसी करवाएगा, मतलब सीड को ना जर्मिनेट नहीं करने देगा, बड को खिलने नहीं देगा। उसके बाद ये एब्सेशन करवाता है, एब्सेशन का मतलब ये लीफ झड़वाएगा। ठीक है, और ये बेटा स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है वाटर स्ट्रेस के टाइम। वाटर स्ट्रेस मतलब सपोज पानी की अभी कमी है, तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा। उसके बाद आते हैं बेटा इथाइलिन पे। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन प्रमोटर भी है और क्या है, इनहिबिटर भी है। मतलब कुछ चीजें बेटा प्रमोट करता है, कुछ चीजें इनहिबिट करता है। इसका नेचर कैसा है, गैसियस हार्मोन है, गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, फ्रूट को पकवाता है। जैसे एक्सपेरिमेंट जब बेटा किया गया था, तो हुआ क्या, बनाना था, कच्चा बनाना था, ऐसा ही रखा था, तो वो थोड़े ज्यादा दिनों में पका। फिर क्या किया, उस कच्चे बनाने के कच्चे जो बनाना है ना, उसके बराबर में एक पका हुआ ऑरेंज रख दिया। अब पके हुए ऑरेंज में क्या था, इथाइलिन था, और वो इथाइलिन गैसियस होता है, वो उड़ के उन बनाना पे गया और बनाना को राइप कर दिया, उनको पका दिया। तो ये इससे पता चला कि ये क्या करते हैं, इथाइलिन फ्रूट को राइपिन करवाते हैं, फ्रूट को पकवाते हैं। ये बेटा डॉर्मेसी को ब्रेक भी करते हैं। ये पाइनएप्पल में जो फ्लावर्स बन रहे हैं उनको बनवाते हैं। और बेटा एपिनेस्टी और एब्सिशन, मतलब जो झड़ते हैं ना पत्ते, फूल, फ्रूट्स, उनको भी इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से इतना समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब बस बेटा आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, मैं एक चीज बता देती हूँ। देखो बेटा, एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हम बस ये 50 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे और हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, ये बेटा बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन आएंगे। और स्पेशली मैं प्राइवेट स्कूल की बात करती हूँ। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है बेटा, टीचर पे डिपेंड होता है कि टीचर का पेपर बनाता है, तो वो अपने मन से कैसा भी, अब कुछ टीचर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये पेपर में देते हैं। कुछ टीचर सोचते हैं कि बच्चों का यहाँ पे ध्यान ही नहीं जाता है, इसको उठाते हैं। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल बेसिक रखते हैं। तो कुछ टीचर्स एकदम एडवांस लेवल का, तो वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है आपका कैसा पेपर बना है। ठीक है, तो पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको जरूर पढ़िए, साथ में जो चीजें मैंने बताई हैं उनका भी ध्यान रखिए और अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, चैप्टर का, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।